नमस्कार मेरे किसान भाइयों। कल मैंने लखीमपुर खीरी पे एक वीडियो जारी किया था। उसी श्रृंखला में मैं इन तथाकथित किसान संगठनों के विषय में आज दोबारा चर्चा करने आया हूं, क्योंकि कल के वीडियो में कुछ प्रतिक्रिया आई थी। कुछ लोगों ने कई प्रकार की उपाधियां मुझे दी थी, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना किसी के बस का रोग नहीं होता। आज मेरे उनसे कुछ सवाल है। हम राजस्थान में रहते हैं और हमें जो समस्याएं होती है वो राज्य सरकार से ज़्यादा पड़ती है ज़रूरत। केंद्र का विषय होता है वो प्रत्येक देश के हर मार्ग तक होता है, हर किसान तक पहुंचता है, मगर हमें जिससे ज़रूरत पड़ती है वो है राज्य सरकार। और जो ये संगठन जो लगातार कभी भारत बंद, कभी किसी का पुतला फूंकना, कभी शंभू बॉर्डर पे कब्जा, कभी टोल पे कब्जा, ऐसा जो लगातार पिछले 10-11 महीने से हरकतें करते आ रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। राजस्थान की सरकार में आप सभी साझीदार हो। जितने ये तथाकथित ये जो संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा आपने बना रखा है, उसके जितने घटक हैं वो सभी राजस्थान सरकार में शामिल है। फिर भी आप लोगों ने आज तक किसानों पे जो अतिरिक्त भार वृद्धि बिजली की राज्य सरकार ने, आपने उनके विरोध में एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? नंबर 2, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसान का धान सरकार 100% खरीदती है। हरियाणा में बाजरी 2250 रुपये प्रति क्विंटल सरकार खरीदती है। आपकी बाजरी बाजार में 1200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकती है। ये नुकसान मेरे किसान भाइयों का हो रहा है और मैं इन तथाकथित किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर आपको कभी दर्द नहीं होता? क्या आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती क्या? मेरे किसान की जब बाजरी 1200 रुपये क्विंटल के भाव से मार्केट में रुड़ती है तो आपको इस पर दर्द नहीं होता क्या? आप मुख्य मुद्दों की तरफ किसान का ध्यान हटा करके और दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हो। आने वाला सीजन बिजाई का जो आ रहा है उसमें मुख्य रूप से जो फर्टिलाइज़र है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, डीएपी, फास्फोरस, यूरिया, आपको पता है क्या कि आने वाले समय में डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत हमारे यहाँ होने वाली है इस राज्य सरकार की वजह से। आपने कभी मांग की राज्य सरकार से कि डीएपी की व्यवस्था करवाओ, हमारे किसानों को डीएपी दो? डीएपी दोगे, फसल बिजाई करोगे तो धान उत्पन्न होगा, धान उत्पन्न होगा तो हमें एमएसपी मिलेगी। बिना धान के हम एमएसपी कहाँ से लाएंगे? किस चीज़ के एमएसपी लोगे भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ के एमएसपी लोगे? आपने कभी मांग की सरकार से? आज किसान मारा फिर रहा है। अपनी बाजरे की फसल सीकर, लक्ष्मणगढ़, जयपुर, इन क्षेत्रों में बाजरा आ चुका है बाजार में। 1200 रुपये क्विंटल बाजरा बिक रहा है। आपने कभी राज्य सरकार से मांग की कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में सरकार 100% खरीदी करती है किसान की एमएसपी पर? राजस्थान सरकार क्यों नहीं करती भाई? चलो सरकार करे ना करे वो एक अलग बात है, मगर आपको मांग तो करनी चाहिए थी। आप किसानों को रोज़ कहते हो कि हमें आज भारत बंद करवाओ, हमें आज इस फलाने का पुतला जलवाओ, आज हमें वहाँ ट्रेन रुकवाओ, आज हम वहाँ शंभू बॉर्डर पे चलो। अरे भाई, किसान की समस्या उठाओ अगर किसानों के संगठन हो तो। और अगर सियासत करनी है तो सियासत पार्टी का चोला ओढ़ कर आओ ना। किसानों को क्यों भ्रमित करते हो? आप तो नेताओं के पीछे पीछे घूमते हो काले झंडे लिए। अरे काले झंडे दिखाने हैं तो दिखाओ ना, मगर आप किसान की बात चर्चा ही नहीं करते। किसान की मुख्य समस्या क्या है? किसान आपके साथ मंडी में शोषण हो रहा है जाएगा तो बोलेगे इतने हज़ार की रसीद कटाओ। किसान का बिजली बोर्ड में शोषण हो रहा है, आप जाओगे कि हमारी ये समस्या है तो इतने हज़ार की रसीद कटाओ। ये क्या दुकानदारी बना रखी है आपने? फसल आने पर किसान के खेत में जाके खड़े हो जाते हो, गाड़ी लेकर 1 कट्टा गेहूँ दे दो, 1 कट्टा बाजरी दे दो, हम आपका डंडा खड़काते हैं और फिर वो गेहूँ ले जा करके आप नक्सलियों को देते हो, वो वहाँ हमारे जवानों को मारते हैं। ये क्या तरीका बना रखा है आपने?
कौन से किसानों के संगठन हो आप? क्या किस चीज़ का मोर्चा हो, किस चीज़ का संयुक्त मोर्चा हो? अरे किसान की आवाज़ आप उठा नहीं पा रहे, शर्म नहीं आती आपको? चुल्लू पर पानी में डूब मरो, किसानों को भ्रमित करते हो। क्यों नहीं उठाते भाई? समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदो राजस्थान सरकार, आप सरकार में साझेदार नहीं हो। वहां विधानसभा में खड़े होकर बड़े बड़े बात करते हो, किसान को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। सरकार, केंद्र की सरकार ने जिस दिन मांग की कि भाई इसको जीएसटी के दायरे में लाएं, आपकी सरकार ने क्यों मना कर दिया? भाई आपने क्यों नहीं राजस्थान सरकार से सवाल पूछा कि भाई जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आने दे रहे आप? अरे क्यों नहीं अपनी सरकार से मांग करते? आप सरकार में साझेदार नहीं हो क्या? राजस्थान सरकार में अगर हो तो मांग करो, किसान के हित की बात करो, किसानों को बोधू मत बनाओ, और राजनीति करने वालों को राजनीति करने दो, किसानों की मांग करने वालों को किसान के साथ खड़े हो जाओ चुपचाप। किसानों को बोधू मत बनाओ, नहीं तो एक दिन, ये तो आप नेताओं के काले झंडे दिखा रहे हैं ना, आपको लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। समझ में आया क्या? धन्यवाद। जय भारत।